धन्यवाद, धन्यवाद, महिमा महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जहां पर खुदावन आपने हमें यह सौभाग्य दिया तेरे चरणों तले बैठने के लिए प्रभु, और खुदावन तेरे वचनों से अपने आप को प्रभु जी और मजबूत करने के लिए प्रभु। ओ खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह और आपकी दया जो अब तक आपने हम सबों को संभाल के रखा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमें बल देती है, शक्ति देती है, सामर्थ देती है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें पाप से, शैतान के बंधन से, संसार से और संसारिकता से वो खुदावन बचाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने दुल्हन को तैयार कर रहे हैं प्रभु इस अंतिम दिनों की सेवकाई में प्रभु। और प्रभु अंतिम दिनों के जीवनों में प्रभु हमें और भी चौकस करिए प्रभु जी, ताकि खुदावन हम तेरे वचन की गहराई में जा सके और वेद की बातों को समझ सके और अपने जीवनों को प्रभु जी और तेरे नजदीक ला सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक प्रियो को आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ खुदावन, हमारी आत्मिक कानों को खोल दे, हमारे हृदय को खोल दे प्रभु, तेरे वचन हमारे जीवनों में बैठ जाए, तेरे वचन हमारे जीवन में बस जाए प्रभु। हम अधिकाई के साथ तेरे वचनों को अपने जीवनों में समाने वाले बन सके प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ओ खुदावन, लो जो प्रकाशन आपने उन्हें दिया है प्रभु तेरी कलीसिया के लिए प्रभु जी, हम तो कलीसिया तक पहुंचाने के लिए उनकी सहायता और मदद कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तू हमारे संग और साथ है प्रभु। तेरा जलाल हमारे साथ है प्रभु। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। वो बड़े भय और भक्ति के साथ और दीनता और नम्रता के साथ तेरे हुजूरी में बैठते प्रभु और तेरे वचन के अधीन में होकर के अपने आप को रखते हैं। हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आशीष दे, सारी आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you very much, Pastor Dominic. Thank you very much. थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज शाम की सभा में स्वागत है। सबसे पहले आपको मैं एक हिब्रू शब्दों में कुछ कहूंगा, फिर उसका अर्थ को भी बताऊंगा। शाना तोवा मतलब आने वाला साल आपके लिए अच्छा जाए। आज मतलब शुक्रवार शाम से जो दिन शुरू हुआ, आज शब्बात है, शब्बात शालोम, शाना तोवा। शाना तोवा कल शाम से जो दिन शुरू हो गया, यहूदियों के दिन के अनुसार उनका नया साल है। मतलब हमारी भाषा में हैप्पी न्यू ईयर। आप आपके घर के सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहिए। आपके बगल में जो बैठे उनसे कहिए हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी नहीं है हमारा हैप्पी न्यू ईयर। यहूदी कैलेंडर के अनुसार आज नया साल की या दुनिया की सृष्टि की शुरुआत का दिन है आज। उसको रोश हसन्ना कहते हैं। तो आज रोश हसन्ना के दिन आपको सबको फिर से एक बार साना तोवा। बहुत खुशी से मैं सारे देश के विभिन्न भागों से इकट्ठा हुए प्रभु के प्यारे लोगों को मैं प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं। विशेष करके पास्टर डोमिनिक आगरा से हमारे बीच में जुड़े, ब्रदर रॉबिन है दिल्ली से, बाकी हमारे महाराष्ट्र के और भी जगहों के बाकी भाई और बहन प्रभु की सेवा करने वाले हैं। पास्टर सचिन पॉल, पास्टर निरंजन, पास्टर नीता, पास्टर डेविड, पास्टर योहान, पास्टर हेमंत, ब्रदर एलियास जो मेरे बहुत पुराने विद्यार्थी है, ब्रदर हेगड़े,
जयसिंहपुर से, प्रकाश कैंचे सांगली से, राजेश गायकवाड़ बारामती से, तिलक कुमरे, आज आपका बहुत स्वागत। बहुत खुशी है कि आज आप भी हमारे साथ जुड़े हुए। गढ़चिरौली के जंगल कोरची से भाई है, वहां पर प्रभु की सेवा करते हैं। कभी प्रभु मौका दिया तो हम उनकी गवाही भी जरूर जूम पर सुनेंगे। पुणे में हमारे साथ संगति करने वाले ब्रदर एबनेर, आपको भी स्वागत। मोहित मसीह, आपको विशेष स्वागत। यूबीएस में पूरा शिक्षण पूरा करके उत्तर प्रदेश में वापस गए। प्रभु आपको सेवकाई में बहुत उपयोग करे। मेरे पुराने विद्यार्थी भी कुछ है यहाँ पर, अमृता भी। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में, छोटे बड़े सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत। आज के विषय में जाने के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय का पहले 4 वचन। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय का पहले 4 वचन। ध्यान से सुनिए आज का वचन। यदि जैसा समझ में आना चाहिए आपके समझ में नहीं आया तो आप मुझसे या आपके पास्टर से फोन करके इस मैसेज का ऑडियो आप मंगा सकते हैं और फिर से सुनकर उसको समझ सकते हैं। पिछली बार जो विषय हमने सुना, अंतिम दिनों के लिए बहुत महत्व का विषय, शब्बात का विश्राम। आज से शायद और 2-3 सप्ताह लगेंगे इस विषय को पूरा करने के लिए। और यह विषय है धोखे से या वंचना से या भरमाने से सावधान रहिए। Beware of deception. Beware of deception. अभी हम वचन से जब सुनेंगे तो हमको मालूम होगा कि यह विषय इस अंतिम समय के लिए कितना महत्व का। आज का इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि हम धोखे से कैसे बचेंगे, क्योंकि आज से उसकी शुरुआत हमको करना है, उसकी तैयारी हमको करना है। How to escape from deception. We will learn today in this message, and it is very important because from today we have to start practicing that, protecting ourselves. अपने आप को सुरक्षित करना है धोखे से, वंचना से, भरमाए जाने से। ठीक है, पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय का 4 वचन। 1 से 4 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 4। जब यीशु मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा था तो उसके चेले मंदिर के भवन को दिखाने उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? देखिए, जैसे उस समय में वैसे आज भी हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में और उन लोगों के ऊपर भी जो परीक्षा आने वाली है उसके बारे में यीशु ने बताया था, फिर भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। उनका ध्यान उस धर्म, मसीही धर्म के बड़े बड़े मंदिर, आलीशान मंदिरों के ऊपर थे। आज भी हालत वही है। कई बार कई जगह पर मैं कह चुका हूं, मसीह लोगों को मालूम है संसार का अंत आ गया है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, परीक्षा का समय, सताव जरूर आने वाला है, भयानक दिन आने वाले। फिर भी उनका ध्यान चमक धमक वाले जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर है। ठीक है, वो हमारा विषय नहीं आज। आगे हम पढ़ेंगे। चेलों से प्रभु ने कहा, पढ़िए आगे। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी न रहेगा। आज जो चमक धमक वाली सेवकाई आप देख रहे हैं ना, और विशेष करके रोमन कैथोलिक चर्च की चमक को आप देख रहे हैं ना, इसके पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा।
संसार का अंत नजदीक है, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। याद रखिए, शायद ये भविष्यवाणी पूर्ण होने के समय में मैं संसार में नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने कहा हुआ इस भविष्यवाणी का दूसरा अर्थ भी है जो पूरा होगा। आगे बढ़िए। जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, उसके चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु से कुछ सवाल उन्होंने कहा, ये चीजें कब होने वाला है प्रभु, तेरे आने का और इस युग के अंत का चिन्ह क्या होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो जवाब दिया, पढ़िए। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। हालेलुया। देखिए, चेलों का सवाल, प्रभु ये सब चीजें कब होगा, तेरे आने का और अंतिम संसार के अंत का चिन्ह क्या है। प्रभु यीशु मसीह का जवाब, सबसे पहले सावधान रहो। एक वार्निंग, यीशु मसीह एक चेतावनी से शुरुआत कर रहा है, एक वार्निंग देते हुए शुरुआत कर रहा है। सावधान रहो, मतलब आने वाले दिनों के लिए, अंतिम समय के लिए प्रभु के बच्चों को बहुत सावधानी से निकलने का समय है। फिर यीशु मसीह कह रहा है, कोई तुम्हें धोखा ना दे। हालेलुया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक आज्ञा है। सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। इट इज अ कमांडमेंट। यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है, सावधान हो, धोखा न दे। अंतिम दिनों के लिए आज्ञा है, सावधान हो, कोई तुम्हें धोखा न दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक सावधानी लाए। तीसरे सवाल में, इंग्लिश में उसका थोड़ा सा शब्द अलग है। चलों का सवाल है, व्हाट इज द साइन ऑफ योर कमिंग। द साइन, प्रभु तेरे आने का वो चिन्ह क्या है। अनेक वचन नहीं है, एक वचन है। मतलब प्रभु यीशु मसीह से वो कई चिन्हों को नहीं मांग रहे, वो एक चिन्ह को मांग रहे। और यीशु मसीह ने जो जवाब दिया उसमें अंतिम समय के विषय में जो एक चिन्ह उसने बताया है, वो है धोखा, वंचना, भरमाए जाना। डिसेप्शन इज द साइन ऑफ द एंड टाइम्स। हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस? क्या आप इसके महत्व को, गंभीरता को समझ रहे हैं? अंतिम समय का जो चिन्ह है वो धोखा है, वंचना है, भरमाए जाना है। इस 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 5 बार चेतावनी दी, वार्निंग दिया, जागरूक किया धोखे में नहीं पड़ने के विषय में। पढ़िए 4था वचन। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। 5वां वचन, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। बहुतों को धोखा देंगे। यीशु मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ कहकर। 11वां वचन, तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे नबी, फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़ा होकर बहुतों को भरमाएंगे। देखो, भरमाना भरमाना भरमाना। अब पढ़िए 24वां वचन। क्योंकि झूठे मसीह
और झूठे नबी उठ खड़े होंगे हम्म, तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाते हुए झूठे नबी और झूठे मसीह खड़ा होकर लोगों को भरमाएंगे। 4 बार हो गया। 26वां वचन। इसीलिए यदि कोई तुमसे कहे वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। भरमाने वाला एक अफवाह उठाएंगे, तब उस पर विश्वास नहीं करना, मतलब धोखा नहीं खाना। देखो 5 बार। ये 24वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में है। वहां पर कोई और बात को इस तरह से दोहराया गया नहीं है। क्या अकाल के बारे में दोहराया गया? सताव के बारे में दोहराया गया? अर्थक्वेक, भूडोल के बारे में दोहराया गया? नहीं। और सब चीजों के बारे में यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बार कहा, लेकिन वो एक बात जिसके बारे में यीशु ने फिर से दोहराया है, वो है अंतिम समय का चिन्ह, साइन, धोखा, वंचना, भरमाए जाना। सावधान रहिए। हालेलुया। ये सब वचनों को देखते हुए मालूम होता है कि ये धोखे का काम जो है, वंचना जो है, ये संसारिक नहीं है, ये आत्मिक है। और विशेष करके हम इसके बारे में और आगे सुनेंगे। इसका विशेष टारगेट या लक्ष्य चुने हुए लोग हैं। और यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, कोई गलत बात पर, कोई अफवाह पर विश्वास मत कर। पर फिर किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम सीखे कि अंतिम समय का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह धोखा है, वंचना है, भरमाए जाना है। ऐसे समय में आप जी रहे हो, मैं जी रहा हूं। शायद कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि यदि हम सचमुच सही जी रहे हैं क्या नहीं। आज ही अपने आप से सवाल पूछिए, आर यू लिविंग करेक्टली? क्या आप पवित्र आत्मा से चलाए जा रहे 24 घंटे? क्या परमेश्वर के तराजू में तोलने के समय में सही है? क्या भरमाए हुए हैं? दूसरे या तीसरे भाग में हम सीखेंगे लवोदिकिया कलीसिया के बारे में। लवोदिकिया कलीसिया भरमाया हुआ, धोखा खाया, वंचना में रहने वाली कलीसिया। वो सोचते कि हम ठीक है, लेकिन वो जानते नहीं है कि वो सही नहीं है। परमेश्वर तो कह रहा है, मैं तुझे मेरे मुंह से उगाल दूंगा। संसार में लवोदिकिया कलीसिया को एक अच्छा नाम है, अच्छा मान सम्मान है, लेकिन प्रभु के सामने थूका जाएगा। शायद तुझे तेरी कलीसिया में, शायद पास्टर तुझे तेरे लोगों के बीच में, चाहे सिस्टर तुझे पास्टर के सामने और लोगों के सामने एक अच्छा नाम मान होगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे निकाल दूंगा, थूक दूंगा। हालेलुया। क्या आप सही जीवन जी रहे हो या कोई वंचना में हो? ये अपने आप को जांचने का समय है और सच्चाई में चलने का समय है। हालेलुया। क्योंकि ये समय जो है वो वंचना का समय है, ये भरमाने वाला समय है। इसलिए यीशु मसीह ने शुरुआत में यही कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। और हम ये सीख रहे हैं कि ये वंचना, ये भरमाने वाला जो काम है, ये स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। देखिए 4 और 5वें वचन में पढ़िए मत, आपने पढ़ा पहले, अभी समय नहीं है बार बार पढ़ते रहने के लिए। देखिए वहां पर कोई जादूगर खड़ा नहीं हो रहा है, या वहां पर कोई व्यक्ति
मैं ऐसा ऐसा भगवान हूं बोलकर खड़ा नहीं हो रहा है, वहां पर झूठे मसीह खड़ा हो रहे हैं। यहूदियों के एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार अभी तक 40 झूठे मसीह होकर गए, और उन्होंने हर व्यक्ति ने कई लोगों के अपने पीछे लेके गया, पीछे भरमाया। 40 false Christs, according to the Jewish encyclopedia. Each one of them deceived many. 11 वचन झूठे नबी। See, this is all related to Christianity. ये सब क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ है, मसीह धर्म से जुड़ा हुआ है। ये वंचना कोई दुनिया से बाहर से शैतान से शैतानी रूप में आने वाला नहीं है, और कोई धर्म के रूप में आने वाला नहीं है। मसीही नाम लेकर, मसीही रूप लेकर आने वाला है। अगले शुक्रवार को इस 2 प्रकार की वंचना के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सावधान रहिए। सब कुछ जो क्रिश्चियन कहलाया जाता है वो ख्रिस्त का नहीं है। जो कुछ मसीही कहा जाता है वो मसीह का नहीं है। क्या आप पहचान सकते हैं कौन सी आत्मा है, सच है क्या झूठ है? पहचान सकते हैं। अंतिम दिनों में टिकना है तो आपको पहचानने वाला बनना है। हालेलुया। 24वें वचन में झूठे मसीह, झूठे नबी आएंगे, बड़े चिन्ह और चमत्कारों को बताएंगे। आज सब लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री के पीछे भाग रहे जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं। झूठे मसीह और झूठे नबी आएंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट साइंस एंड वंडर्स, बट देयर आर फॉल्स साइंस एंड वंडर्स जो इस अंतिम समय में मसीहों को भरमाने के लिए शैतान अपने लोगों को बेचकर करवाएगा। टारगेट क्या है? पढ़िए वो 24वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, उनका लक्ष्य क्या है? संभव हो सारी दुनिया को भरमाना है, लेकिन टारगेट है आप चुने हुए मसीह। तू जो अच्छा जीवन जीना चाहता है ना, तू जो तेरी कलीसिया को सच्चाई में चलाना चाहता है ना, तू जो यीशु मसीह की दुल्हन बनना चाहता है ना, तू जो पवित्रता में जीना चाहता है ना, तू ही शैतान का टारगेट है। चुने हुए लोगों को भी भरमाना। ऐसा मत सोच कि तू उससे बचेगा। ये ताकत तुझ पर लक्ष्य लगाकर चल रहा है। ये धोखे की ताकत, ये वंचना की शक्ति। चुने हुए लोग कौन है? ये चुने हुए लोग 31 वचन को देखिए, वहां पर भी इन लोगों के बारे में कुछ लिखा है। और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। हालेलुया। कौन है चुने हुए लोग? मसीह बादलों पर आएगा, अपने दूतों को कहेगा, बड़ा ट्रम्पेट की आवाज के बाद दूतों से कहेगा, जाओ चारों दिशा से मेरे लोगों को जमा करो। प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ जाने वाले लोग, चुने हुए लोग। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 50 का 5वां वचन। भजन संहिता 50 का 5, Psalms 50 वर्स 5 पढ़िए। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधी है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। वो चुने हुए लोग, वो भक्त है जिसको प्रभु अपने पास इकट्ठा कर रहा है, जिन्होंने प्रभु के साथ वाचा बनाया है। कैसे वाचा बनाया है? बलिदान के द्वारा वाचा बनाया है। ये हमने पहले भी सीखा। अपने प्राणों को जीवित बलिदान, अपने शरीरों को
जीवित बलिदान होकर खुद की इच्छाओं के लिए मरा हुआ, प्रभु के लिए जीने वाला, ऐसा संपूर्ण समर्पण किया हुआ, समर्पित जीवन जीने वाले चुने हुए लोगों को भी भरमाने की कोशिश शैतान कर रहा है। सावधान रहे, खुद को बहुत शाना मत समझ, संगति में रहे, कलेसिया में रहे, अगुए की अधीनता में रहे। अगुआ है तो प्रेरित और नबियों की अधीनता में रहे। संगति में है क्या, अधीनता में है क्या, भरमाया जाएगा। हालेलुया। पढ़िए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 23वां वचन, 1 Corinthians chapter 15 verse 23। पर हर एक अपने क्रम के अनुसार प्रथम फल मसीह है, तब मसीह के आगमन पर उसके लोग, इसके पश्चात अंत होगा। मसीह के आगमन पर मसीह के साथ उठाए जाने वाले लोग कौन है? उसके लोग, उसके लोग। अब इसका अर्थ पूरी तरह से बताने के लिए समय नहीं है। जब वो विषय आएगा तब उसके बारे में और गहराई से सीखेंगे। उसके लोग, प्रभु के लोग, जिसके बारे में प्रभु वो नहीं कहेंगे कि हम उसके हैं, वो कहेगा कि ये मेरे हैं। कुछ लोग कहते प्रभु हम तेरे हैं, हमने भविष्यवाणी की, हमने भूतों को निकाला, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। लेकिन जिनके बारे में प्रभु कहता है ये मेरे लोग हैं, वो चुने हुए लोगों को भी भरमाने के लिए इस अंतिम समय का वंचना। सावधान रहे। कैसे सावधान रहेंगे, क्या करेंगे बचने के लिए, इसको आखिर में हम सीखेंगे। हालेलुया। साइंस के द्वारा क्या क्या थ्योरीज निकालते हैं, इंटरनेट के द्वारा, पैसे के द्वारा, एंटरटेनमेंट के द्वारा, इतना मजा दिलाकर सेक्स में और सेक्सी बातों में इतना मजा दिलाकर शैतान ने इस दुनिया को वंचना में बांध के रखा है, भरमा के रखा है, ताकि मनुष्य परमेश्वर को ना ढूंढे, ताकि मनुष्य कोई पाप का उसको एहसास ही ना हो। धर्म ही कहता है, नियम ही कहता है वे विचार कर सकता है, पुरुष पुरुष के साथ संबंध रख सकता है, शादी कर सकता है। वंचना, धोखा। आप रास्ते पर जाकर एक जवान के साथ बात कीजिए, सुसमाचार बताइए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना उसके जीवन में कार्य नहीं होगा। आप जाएंगे, उसको बताएंगे, उसको यीशु की जरूरत नहीं है, उसको सुसमाचार की जरूरत नहीं है। वो खुश है अपने मोबाइल में और एंटरटेनमेंट में और मौज मजे में और सेक्स में खुश है। भरमाया हुआ दुनिया। हालेलुया। और ये भरमाना, फिर से बोल रहा हूं, चुने हुओं को भटकाने के लिए। हालेलुया। क्या आप सही जीवन जी रहे हैं? क्या सच्चाई और झूठ के बीच में फर्क आप समझ सकते हैं? क्या सही आत्मा और गलत आत्मा को आप पहचान सकते हैं? क्या सही सेवक और गलत सेवक को आप पहचान सकते हैं? भरमाए जाएंगे। सावधान रहो कि आप भरमाए न जाए। हालेलुया। यीशु मसीह 25 और 26 वचन को पढ़ेंगे। जब तक वह अपने सब शत्रुओं को पैरों तले न कर ले, उसका राज्य करना अनिवार्य है। तब से अंतिम शत्रु जिसका अंत किया क्या जाएगा। पढ़ रहे हो? मत्ती 24 अध्याय 25 और 24। मैथ्यू chapter 24 verse 25।
25-26। देखो, मैंने पहले ही तुमको बता दिया है, इसलिए देखो मैंने पहले ही तुमको बता दिया है। आज रात को प्रभु पहले से ही तुमको बता दे रहा है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। इसलिए यदि कोई तुमसे कहे हम्म, वह जंगल में है, हम्म, तो बाहर निकल जाना, हम्म, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना, हम्म। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर बस पहले से ही प्रभु हमको बताकर जागरूक कर रहा है। और विशेष करके आज जो दुनिया में चल रहा है, क्या है इसको इंग्लिश में बोलते रूमर्स, अफवाहें। थोड़ा कुछ होता है लेकिन अफवाह बहुत फैलती है। और अफवाह फैलने के लिए कितना समय लगता है? आज मोबाइल के कारण और व्हाट्सएप के कारण और फेसबुक के कारण और यूट्यूब के कारण और न्यूज मीडिया के कारण इतने तेजी आग के समान अफवाह फैलता है। प्रभु सिखा रहा है हमको, 2000 साल पहले प्रभु ने सिखाया, अफवाहों पर विश्वास मत कर। कई अफवाहें निकलेंगे, यीशु मसीह आया है उधर। सताव में जीने वाले मसीह लोगों को कितना बड़ा वो आशा है मालूम है? नहीं तो उससे पहले वो पास्टर ने वो बोला ऐसा होने वाला है। और नहीं तो वो कलेसिया बहुत भारी है, उधर का पास्टर बहुत भारी है। उधर सोने का पाउडर गिरता है, गोल्ड डस्ट। उधर के पास्टर प्रार्थना करने के बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज हो जाता है। क्या क्या अफवाह है। विश्वास मत कीजिए। एक ही चीज पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। एक ही चीज पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर, अफवाहों पर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम सीखेंगे धोखे से बचने के लिए क्या होना चाहिए। लेकिन आज एक सवाल है, धोखे से कैसे बचेंगे? सच्चाई से बचेंगे। सच्चाई क्या है? धोखे से कैसे बचेंगे? सच्चाई से। सच्चाई क्या है? हालेलुया। यूहन्ना 14:6 पढ़िए। यूहन्ना 14:6, जॉन 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सत्य कौन है? यीशु है। एक किताब नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कोई मैथमेटिकल क्लास कैलकुलेशन नहीं है। सच्चाई प्रभु यीशु है। हालेलुया। सच्चाई क्या है? यीशु है। सत्य कौन है? यीशु है। यूहन्ना का ही 17 अध्याय का 7वां वचन। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। 7वां वचन। 17 से 7। ठीक है, वहां पर लिखा है तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। यीशु सत्य है, वचन सत्य है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 6 वचन। यह वही है जो जल और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह केवल जल द्वारा ही नहीं वरन जल और लहू द्वारा। आगे भी। और पवित्र आत्मा ही है जो साक्षी देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य है।
पवित्र आत्मा सत्य है। हिंदी में 8वां वचन है, इंग्लिश में 7वां वचन है। यीशु सत्य है, वचन सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है। यीशु से प्यार करो, वचन को जानो और विश्वास करो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो जाओ। एकदम शॉर्टकट में बोला तो इतना है। हालेलुया। जो कुछ भी हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाता है, जो परमेश्वर के वचन के बारे में या यीशु मसीह के बारे में कुछ हमारे मन में शक को, प्रश्नों को पैदा करता है, वो सच्चाई नहीं है। हालेलुया। साइंस, इंटरनेट, अखबार, टीवी, रिपोर्ट, ये सब सच है। कुछ सच है, उसमें कुछ झूठ भी है। कुछ सपोजिशन से मतलब कुछ समझ लिया है कैसे होगा। डार्विन के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि संसार की सृष्टि ऐसी ऐसी हो गई होगी। इंटरनेट में कोई न्यूज आ जाता है, ओ ऐसे आसमान में यीशु मसीह दिखाई दिया। आजकल के साइंस तो हमारे मन में शक पैदा करता है। कुछ साइंटिस्ट लोग तो यीशु मसीह पर या भगवान है या परमेश्वर है ऐसे विश्वास नहीं करते हैं। जो कुछ भी ऐसा शक पैदा करने वाला है, क्योंकि यही शैतान का शुरुआत से ही तरीका है, मेथड है। हालेलुया। याद रखिए, एदेन बगीचे में प्रारंभ के 3 अध्याय में सबसे पहले शैतान ने क्या पूछा? क्या प्रभु ने कहा है कि सब पेड़ों का फल नहीं खाना? सवाल पैदा किया। और फल खाने से पहले ही हमारी वो दादी माँ ईव, उसका गिरावट उससे पहले ही हो गया। क्योंकि उसके जवाब को देखिए, परमेश्वर ने कहा उस बगीचे के बीच में जो पेड़ है, बड़े बुराई और बुराई का फल का पेड़, उसको खाना भी नहीं और छूना भी नहीं। मतलब कुछ तो हो गया, दिल में गड़बड़ हो गया ना। नहीं तो प्रभु ने जो कहा उससे जोड़कर क्यों बोलेगी वो? वही उसका गिरावट हो गया। फिर तैयार हो गई वो डायरेक्ट झूठ को अंदर में बोने के लिए। नहीं, तुम खाओगे तो मरोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस समय तुम खाओगे तुम उसके समान बनोगे, भलाई और बुराई को जानने वाले। हालेलुया। यही तरीका शैतान दुनिया में उपयोग करते रहता है। हालेलुया। शक डालना, सवाल डालना मन में। सवाल आ गया मन में, उसका उत्तर को परमेश्वर में, यीशु में और वचन में ढूंढो। हालेलुया। सवाल आ गया मन में, याद करो कि यह शैतान का भरमाने वाला, शक दिलाने वाला, वंचना करने वाला कार्य है। उसको धमकाओ यीशु मसीह के नाम में। आपका यीशु मसीह पर, उसके वचनों पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए। पढ़िए 1 तिमोथी 4 अध्याय का 1 वचन। चार अध्याय का 1 वचन। 1 तिमोथी 4 अध्याय का 1 वचन। परंतु आत्मा
स्पष्ट कहता है कि आत्मा स्पष्ट कहता है, इंग्लिश में एक्सप्रेसली सेज, जोर लगा कर कह रहा है। परमेश्वर का हर वचन स्पष्ट है, परमेश्वर का हर वचन गंभीरता से लेना है। लेकिन जब पवित्र आत्मा ही वहां पर और जोर लगा कर कह रहा है तो हमको कितना गंभीरता से लेना चाहिए। ये वचन भी अंतिम समय के बारे में है। पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। हालेलुया। स्पष्ट कह रहा है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे। कैसे वो हम आगे देखेंगे। विश्वास से भटक जाएंगे मतलब सबसे पहली बात, विश्वास से भटकने के लिए वो विश्वासी थे, विश्वास को पकड़े हुए थे, लेकिन उसमें से वो भटक जा रहे हैं। ये अंतिम समय के दिनों की भविष्यवाणी है। ये आपके जीवन में नहीं होना, मेरे जीवन में नहीं होना। पास्टर है तो आपकी कलीसिया में नहीं होना। क्या आपकी कलीसिया का हर एक व्यक्ति सच्चाई में जड़ पकड़ा हुआ है? आगे हम देखेंगे कितना भयानक समय आगे आने वाला है। उस समय में आपकी कलीसिया टिकेगी, आपके लोग टिकेंगे। हालेलुया। क्या है विश्वास? हिंदी में विश्वास है, लेकिन इंग्लिश में द फेथ मतलब सिर्फ मैंने कुछ रखा हुआ भरोसा नहीं है। वो शिक्षा है या वो बात है जिस पर मैंने भरोसा रखा है। हालेलुया। क्या है वो जिससे शैतान हमको भरमाना चाहता है? क्या है वो? हमारा विश्वास, द फेथ। हालेलुया। क्या है वो? आप उस वचन को फिर से एक बार पढ़िए। परंतु चौथा अध्याय का पहला शब्द है परंतु, मतलब वो पहले के अध्याय से जुड़ा हुआ है। तो तीसरे अध्याय का आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी तीसरा अध्याय का आखिरी वचन, 16वां वचन। और निस्संदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। हालेलुया। भक्ति का भेद पुराने नियम के नबी लोग भी समझ नहीं सके, जो आज तुम और हम समझ सकते। पढ़िए। वह जो शरीर में होकर प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा धर्मी प्रमाणित हुआ। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा धर्मी हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, गैर यहूदियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये परमेश्वर भक्ति का भेद है। हालेलुया। परमेश्वर के विषय का भेद है जो बहुत गंभीर है, जिससे साइंस से या फिलॉसफी से या पाप से या और चीजों से शैतान मन में सवाल डालकर, मन में शक को डालकर हमको उसमें से भरमाना, बहकाना, वंचित करना चाहता है, भटकाना चाहता है। सीधे साधे भाषा में अगर मैं कहूं तो उसका मतलब यह होगा, यीशु मसीह वो है जो परमेश्वर शरीर में आ गया है। मतलब यीशु परमेश्वर है। यीशु
एक कुमारी के द्वारा जन्म लिया, संसार में मनुष्य होकर जिया, भगवान था लेकिन मनुष्य होकर जिया, निष्पाप जिया, तुम्हारे हमारे सारे संसार के पापों का प्रायश्चित होकर क्रूस पर बलिदान होकर मरा, तीसरे दिन वही शरीर में जिंदा हो गया, पुनरुत्थित हो गया, 40वें दिन वही शरीर में स्वर्ग लिया गया और वो वैसे ही वापस आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें से कोई बात को, ये सच्चाइयों में से कोई बात को कई विषय में शक डालने वाला, उससे हमको भटकाने वाला, वो साइंस हो या शिक्षा हो या पास्टर हो या कोई आत्मा का कार्य हो, वो शैतान से है। सावधान रहे, कोई आपको भरमाने न पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आया होगा, विश्वास से भरमाए गए। पहले विश्वास में थे लेकिन यह विश्वास था उनका, उसमें से वो भरमाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहिए। पहले तिमोथी 4 अध्याय के पहले वचन में वापस आएंगे। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। हालेलुया। लोग विश्वास से भटक जाएंगे। अंतिम समय में विश्वासी लोग विश्वास से भटक जाएंगे। हो सके तो चुने हुए को भी भटकाने की शैतान की कोशिश है। भटकना नहीं है, आपको सच्चाई में स्थिर होना है, आपकी कलीसिया को सच्चाई में स्थिर करना है मेरे भाई बहन। हालेलुया। पासवान, जागरूक हो जा। तू जानता है कि तू कैसे जी रहा है, क्या परमेश्वर की नजर में सही जी रहा है। हालेलुया। कैसे भटक गए? भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा। देखिए, सिंगों को लेकर, पंख को लेकर कोई शैतानी दूत उनके सामने नहीं आया था। मनुष्य शिक्षकों के द्वारा, नबियों के द्वारा, झूठे मसीहों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को बताते हुए, लेकिन कौन काम कर रहा है उनके अंदर से? भरमाने वाली आत्मा काम कर रहा है। और उनकी शिक्षा क्या है? भूतों की शिक्षा। हालेलुया। और उसका परिणाम क्या है? लोग विश्वास से, द फेथ, विश्वास की जो शिक्षा है, उससे वो भटक जाते हैं। हाँ, यीशु प्रभु है बोलते रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो सच्ची शिक्षा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बोलकर बताया, उससे वो भटक गए। हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 11 अध्याय 3 से 5 वचन पढ़ेंगे। और शब्दों में इन्हीं बातों को पौलुस ने वहां पर वर्णन किया है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 3, 4 और 5 वचन पढ़िए। परंतु मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हवा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, शैतान ने जैसा हवा को धोखा दिया, पौलुस कहता है मुझे डर है कि आप भी धोखा न खाए। देखो, धोखा धोखा धोखा, कितनी बार बाइबल में धोखे के विषय में लिखा है, लेकिन हम लापरवाही जीवन जीते, सावधानी, बिना कोई सावधानी रखते हुए जीवन जीते हैं। कैसे जीते हैं कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं। मुंह में आया बोल देते, मन में आया वो सोचते, जी में आया वो करते, जो दिल में लगा सही है वो करते। 10 आज्ञाओं को मानते इसलिए वो सोचते हैं कि हम सही है।
क्या जीवन जी रहे हो? हालेलुया। तुम भरमाए ना जाए जैसे शैतान ने हवा को भरमाया। आगे बढ़िए। वैसे ही हम्म, तुम्हारे मन मसीह की भक्ति हम्म, की सरलता और पवित्रता से हम्म। कहीं भटक न जाए, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे क्योंकि यदि कोई आकर किसी अन्य यीशु का प्रचार करे देखो, अन्य यीशु और एक यीशु है, अन्य यीशु। हम्म, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका या प्रचार बाइबल में नहीं है, जिसका प्रचार पत्रोस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस ने नहीं किया, ऐसा अन्य यीशु का प्रचार आज दुनिया में सब जगह हो रहा है। यीशु का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु हमारा यीशु नहीं है, बाइबल वाला यीशु नहीं है, पत्रोस, यूहन्ना, पौलुस का यीशु नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़िए। या तुम्हें कोई और आत्मा मिले जो पहले नहीं मिली थी, अथवा कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए। दूसरा आत्मा, अन्य भाषा बोलता है आत्मा, प्रेज एंड वर्शिप कराता है आत्मा, नचाता है आत्मा। मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी अन्य भाषा बोलता हूं, लेकिन नचाता है आत्मा। कौन सी भाषा नहीं मालूम नहीं, लेकिन अन्य भाषा बोलने को लगाता है आत्मा। और आत्मा है, और सुसमाचार है, अन्य सुसमाचार। यीशु मसीह का एक अलग प्रस्तुतिकरण, यीशु ही, लेकिन उसका एक अलग प्रस्तुतिकरण, उसका एक अलग प्रदर्शन, उसको एक अलग तरीका से प्रदर्शित किया जाना, वो जो होता है वो अलग सुसमाचार से होता है, क्षमा कीजिए, अलग आत्मा से होता है, और वो प्रदर्शन को अलग सुसमाचार कहते हैं। हालेलुया। अलग यीशु। वेस्ट में जाएंगे, पश्चिम देशों में जाएंगे, तो यीशु कौन है मालूम है? उधर गुरु है, बुद्धा के समान, फिलोसोफर सोक्रेटिस के समान। यीशु गुरु या फिलोसोफर नहीं है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपके बोलने में, सोचने में या बताने में भी, इस हिंदुस्तान में रहने के समय में यीशु मसीह के स्थान को नीचा करके उसको गुरु मत बनाइए। वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरा एक चित्र जो आज एक गलत सुसमाचार के द्वारा सारी दुनिया में पेश किया जा रहा है, कौन है मालूम? यीशु। सेंटा क्लॉस, फादर क्रिसमस, हंसते रहता है, हर एक को मिठाई बांटते रहता है, हर एक को अच्छी अच्छी चीजें देते रहता है, सबको वाहवाही करते रहता है, किसी को बुरा नहीं बोलता। इनके प्रचार में कभी पश्चाताप कर सुनाई नहीं देगा, इनके प्रचार में कभी पाप के बारे में और न्याय के बारे में कभी बोलेंगे नहीं। बाइबल समलिंगी के खिलाफ बोलता है। मैं बहुत खुश हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने समलिंगी विवाह संबंध को लीगल कर दिया, लेकिन समलिंगी विवाह के हम खिलाफ है, क्योंकि वो हमारे संस्कृति में नहीं है। हालेलुया। ये बताने का डेयरिंग मोदी गवर्नमेंट को प्रभु ने दिया, इसलिए मैं उनको ब्लेस करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शायद राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को ये अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री की शादी नहीं बनती, और बाइबल की संस्कृति में नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डिवोर्स, शादी से पहले संबंध रखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होकर आगे सब कुछ करना, ये सब चीजें चलता है, ऐसा सुसमाचार चलता है। सारे धर्म एक समान है, ऐसा सुसमाचार। प्रभु यीशु क्षमा करता है, चंगा करता है, लेकिन पापों की क्षमा नहीं करता और पापों का न्याय नहीं करता। ये अलग यीशु है। आज बड़े बड़े चर्चों में, बड़ी बड़ी सभाओं में ये यीशु मसीह का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। ये अलग आत्मा है,
हालेलुया। जो बहुत एक्साइटमेंट देता है, वो बहुत जोश देता है, लेकिन पवित्र नहीं बनाता। देखते हैं ना, कई सभाओं में जाओ, बैंड बजेगा, म्यूजिक चलेगा, लोग सब जोश में आए होंगे, लेकिन जीवन में बदल कितना आ गया? फिर कौन सी आत्मा है? शोर मचाएंगे, सब करेंगे, आनंद होगा, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है उधर। एंटरटेनमेंट है, रॉक स्टार के जैसा गीत गाएंगे, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है, सच्ची आराधना नहीं है वहां पर। एक अलग आत्मा और एक अलग सुसमाचार। आओ यीशु के पास, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें कार मिलेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम टीवी देख सकते हो, तुम पिक्चर देख सकते हो, दिल में आया हो कर सकते हो, गलती किया तो भी कोई बात नहीं, प्रभु यीशु क्षमा करता है, अनुग्रह की शिक्षा है, कोई परवाह नहीं, प्रभु क्षमा करता है। पश्चाताप की बात नहीं है वहां पर, क्रूस का वचन तो वहां पर नहीं है। हाँ, क्रूस के बारे में बोलेंगे, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारी बीमारियों को उठाया, हमारे शापों को उठाया, हमारे पापों को उठाया, हमारे शापों को उठाया, हमें चंगाई मिलेगा, हमें धन मिलेगा, हमें आशीष मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस का फायदा चाहिए, लेकिन यीशु मसीह का क्रूस उठाना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये कौन सा सुसमाचार है? यीशु के क्रूस का फायदा सब चाहिए, लेकिन क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना नहीं चाहिए। पूरा अनुसरण, पूरा समर्पण है क्रूस को लेने का मतलब, वो नहीं चाहिए। हालेलुया। ये दूसरा सुसमाचार है, हालेलुया, जो सबको समावेश करने वाला सुसमाचार है। पापी भी आ जा, ये धर्म वाला भी आ जा, वो पुरुष पुरुष के साथ शादी किया हुआ भी आ जा, वो स्त्री स्त्री के साथ रहने वाली भी आ जा, समावेश है। हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं, चाहे तुम नरक में जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीतुस का पत्री दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन। तीतुस, तिमोथेउस नहीं, त्याच्यानंतर पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्य के उद्धार के लिए सब मनुष्य के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। हालेलुया। पाप करते रहो, हम क्षमा करते रहेंगे, तुम कुछ भी करो चलता है। ये आज का सुसमाचार। हालेलुया। आगे बढ़िए। सच्चा अनुग्रह देखो। हाँ, वह हमें यह सिखाता है, अनुग्रह सिखाता है, क्योंकि अनुग्रह कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। अनुग्रह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का नाम बाइबल में अनुग्रह का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ग्रेस। हालेलुया। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा जो हमें सिखाता है। पढ़िए आगे, क्या सिखाता है? वह हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करें। अभक्ति को इनकार करना है, सांसारिक अभिलाषाओं को इनकार करना। यह सुसमाचार आज सिखाया जाता है क्या? ये अनुग्रह के बारे में आज बोला जाता है क्या? अभक्ति को और सांसारिक अभिलाषाओं को क्या करना है? इनकार करना है।
आगे बढ़िए। इस युग में हाँ, संयम धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताए। भक्ति से जीवन जीना है। ये सच्चा अनुग्रह की शिक्षा। एक अलग यीशु जिसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है, जो पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने सिखाया हुआ, पौलुस ने सिखाया हुआ, बाइबल में लिखा हुआ यीशु नहीं है। एक अलग आत्मा जो पवित्रीकरण नहीं करता, जो यीशु के पास नहीं ले जाता, और एक अलग सुसमाचार जो लोगों को जरूर ये सुसमाचार देता है कि तेरे बीमारी चंगा हो सकते है, लेकिन तेरे पापों की क्षमा हो सकती है, तेरे आत्मा का उद्धार हो सकता है, तुझे अनंत काल का जीवन मिल सकता है, तुझे पश्चाताप करके विश्वास करना है। यह सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। एक भरमाने वाला आत्मा। तो कितने लोगों का सच उद्धार हो गया है? भरमाए हुए। अगर पूछा तेरा उद्धार हो गया, तो सब लोग कहेंगे उद्धार हो गया, लेकिन सचमुच उद्धार हो गया है क्या? आज मुझे सुनने वाले, तेरा सच्चा उद्धार हो गया है क्या? या कोई मीटिंग में जाकर ये गलत यीशु का प्रस्तुतिकरण गलत आत्मा के द्वारा सुनकर, गलत सुसमाचार को सुनकर हाथ उठाकर आ गया और सोच रहा है, तब से सोच रहा है कि तेरा उद्धार हो गया। तेरा उद्धार नहीं हो गया। भरमाए हुए, मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मुझे पवित्र आत्मा मिला। कल बोलेंगे इसके बारे में और अगली बार बोलेंगे इसके बारे में। सचमुच उद्धार हो गया है क्या? यीशु मसीह का नाम यीशु कहलाया जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पाप से छुड़ाएगा। हालेलुया। उद्धार चंगाई नहीं है, उद्धार कुछ भावना नहीं है, उद्धार पाप से छुटकारा है। उद्धार में पश्चाताप है, 100% पाप को छोड़ने का निर्णय है, पापों का एहसास है। यह एहसास है कि मेरे पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, और मेरे धर्मी ठहराने के लिए वो पुनरुत्थित हो गया। हालेलुया। विश्वास करना है, धर्मी ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों से भी काफी नहीं हो गया। मुंह से अंगीकार कर रहे, मन में मानते हुए मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मेरा प्रभु है। मैं रोमी 10 अध्याय के 9 और 10 वचन से कह रहा हूं। हालेलुया। मन से मानना है। प्रभु, आज के दुनिया में जिसका चलन है, ऐसा शब्द नहीं है, वो पुराने नियम का, पुराने समय का शब्द है। प्रभु मतलब अदोनाई, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सबका मालिक, सबका निर्माण करता। और संसारिक अर्थ में प्रभु मतलब गुलाम को खरीदने वाला। बाजार से बैल को खरीदा हुआ जैसा मनुष्य को खरीदा जा सकता था, उसको खिलाए पिलाए मारे जीवित रखे, कोई उसको कुछ पूछ नहीं सकता। मुझे लहू से खरीदा हुआ मेरा अच्छा प्रभु है। वो दिल से मानना है, प्रभु मेरे जीवन का अधिकारी तू है, तू चाहे वो मेरे जीवन में कर सकता है, और मैं ना नहीं कहूंगा। ये मेरी अनुमति है, ये मेरा समर्पण है। हालेलुया। तब उद्धार होगा, सच्चा उद्धार। भ्रम में मत रहिए, वंचना में मत रहिए, धोखा मत खाइए, सावधान रहिए। अंतिम समय में सबसे पहले सही उद्धार पा, सच्चे प्रभु के बच्चे बन, जो यीशु के पीछे चलना चाहते, जो सिर्फ क्रूस की फायदा को लेना नहीं चाहते, लेकिन क्रूस उठाकर 100% अनुसरण करते हुए, 100% सब कुछ त्यागते हुए यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। वो यीशु के सच्चे बच्चे बन, उसके चुने हुए, जिनको लेने के लिए चारों दिशा में वो अपने दूतों को भेजेगा और वो उनको इकट्ठा करेगा। वो समय जल्दी आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ सिखाना बाकी था, आज के लिए भी आधा ही हो गया, लेकिन आपको सोचने के लिए ज्यादा समय चाहिए, इसलिए मैं यहीं पर रुकूंगा। मत्ती 24:4, यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहिए, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, कोई तुम्हें धोखा न दे। हालेलुया।
धोखा नहीं खाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई क्या है? यीशु सच है। यूहन्ना 17:17 में पवित्र वचन सच है, और पहला यूहन्ना 5:6 में पवित्र आत्मा सच है। उद्धार पाकर यीशु से प्यार कर, वचन पर विश्वास कर, वचन को अपने दिल में भर ले, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, हालेलुया, आत्मा से चलाया हुआ हो। कैसे शैतान दुनिया को भरमाता है और कैसे हम भरमाने से बचेंगे, ये आगे में और हम सीखेंगे अगले शुक्रवार को शाम 7 बजे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग अपने अपने जगह पर घुटने पर आइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु इस विषय की गंभीरता मेरे ध्यान, मेरे समझ में आने दो। प्रभु उस अंतिम समय में मैं आ चुका हूं। मैं देखता हूं सारी दुनिया वंचना में है। कोई पैसे के वंचना में, कोई डर के वंचना में, कोई अधिकार और मान सम्मान की वंचना में, कोई जवानी की अभिलाषाओं का वंचना में, उस मौज मजे की वंचना में। प्रभु मुझे बचा। कोई लोग धार्मिक वंचना में फंस गए, आत्मिक वंचना में फंस गए, झूठा सुसमाचार, झूठी आत्मा, झूठा यीशु के पीछे, अलग यीशु के पीछे चल रहे, मालूम भी नहीं है हम सही चल रहे हैं कि नहीं। बता प्रभु, आज आने वाले दिनों में जैसे हम इस विषय को आगे आगे सीखेंगे, हमको बता प्रभु, और आगे बता, ताकि हम बचे। और जब तू बादलों पर आएगा, तेरे दूतों के लेने से हम लिए जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।